नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। आज मैं लाया हूँ आपके लिए ALP सहायक लोको पायलट का पेपर जो 29/11/2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। इस वीडियो में आपको सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन ही हल कराऊंगा। अगर आप NTPC ग्रुप डी या ALP सिविल 2 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में ही पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन ही हल कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन को आपको अभी हल नहीं कराऊंगा। तो ये देखिए, रीजनिंग का ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है। यानी क्वेश्चन आपसे इसमें यह कहना चाह रहा है जो 3 ऑप्शन है वो समान है और एक ऑप्शन अलग है, तो आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन अलग होगा। तो देखिए, अगर हम इसमें देखेंगे, क्वेश्चन को देखें तो देखिए, जो एफ है आपका ये आता है 6 पे और आई है ये आता है 9 पे। यानी कि 6 में जो 9 से 6 से 9 बनाया तो क्या हुआ है, +3 हुआ है। इस हिसाब से देखिए, यहाँ देखिए ये जेड है ये आता है 26 पर, जेड आता है 26 पर, और ये सी है ये आता है 3 पर। तो देखिए, जो हमारे लेटर होते हैं वो 26 तक होते हैं। 26 के बाद में क्या होता है, ए से शुरू हो जाता है, फिर से ABCD इस तरह शुरू हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो देखिए, फिर यहाँ से देखिए ये एस है ये आता है 19 पर, और ये वी है ये आता है 22 पर। यानी कि फिर से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। और देखिए, ये एम है ये आता है 13 पे, और पी है ये आता है 16 पे। तो इनमें भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, इनमें भी +3 हो रहा है। तो देखिए, यहाँ भी देखिए इस लास्ट वाले में ये ए है ये आता है 1 पर, और डी है ये आता है 4 पर। तो यहाँ भी क्या हुआ है, +3 हो रहा है। और देखिए, फिर यहाँ देखेंगे आप तो ये यू है, यू आता है 21 पर, और एक्स आता है आपका 24 पर। तो यहाँ भी आपका +3 हो रहा है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखिए, जो टी है ये आता है आपका 20 पर, यानी कि टी आता है 20 पर और एक्स आता है 24 पर, एक्स 24 पर है। तो देखिए, 20 से 24 बना तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। और देखिए, आर आपका आता है 18 पे, आर 18 पे आता है, और जो वी है आपका ये 22 पे आता है। तो यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो आपका जो कौन सा ऑप्शन अलग होगा, ये वाला आपका राइट आंसर है, यही ऑप्शन अलग होगा। क्यों, बाकी में देखिए सब में क्या हो रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, सब में 3 प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा अलग होगा। देखिए, ये क्वेश्चन को आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रत्येक माह, यानी कथन दिया गया है हमको, सामने कथन में कह रहा है प्रत्येक माह की 14 और 15 तारीख को बिजली बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक माह की 15 तारीख बिजली बिल भुगतान की आखिरी तारीख होती है। भुगतान में आ रही इस परेशानी को लेकर नागरिकों ने बिजली विभाग में कई बार शिकायत दर्ज कराई है। अब शिकायत दर्ज कराई है तो अब क्या हुआ, कथन ये कथा कथन, अब हम इसमें कार्रवाई दी गई है। तो कार्रवाई फर्स्ट में आपसे कह रहा है बिजली विभाग को नागरिकों के लिए इसे आसान बनाने के लिए प्रत्येक माह की 14 और 15 तारीख को भुगतान संग्रह के लिए अतिरिक्त काउंटर लगाने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है कार्रवाई में, क्योंकि देखिए 14-15 तारीख को क्या होता है, बिल जमा करने वालों की बहुत भीड़ रहती है। तो अतिरिक्त काउंटर होंगे जमा करने के लिए, तो भीड़ कम लगेगी, यानी हमें कम परेशानी होगी। तो यह फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही है। और सेकंड में आपसे कह रहा है, सेकंड में हमसे कह रहा है कि बिजली विभाग को निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भुगतान की जाने वाली पेनल्टी को बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, इस तरह की बात कथन में कहीं नहीं कही जा रही है, यानी कि इस तरह की बात नहीं, तो ये हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा खाली फर्स्ट, और जो फर्स्ट आपका दिया गया है ये 4 नंबर में दिया गया, यानी कि यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है
ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा आपको, यह आपको बताना है। देखिए जब जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चन दिखाई दें तो हमेशा याद रखना। देखिए यहाँ से इसके साथ तो संबंध होगा, और इसका इसके साथ संबंध होगा, और इसका इसके साथ संबंध होगा, इसका इसके साथ संबंध होगा। इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो देखिए आपका जो बाई है ये आता है 25 पर, बाई 25 पर आता है, और ये पी है ये आता है 16 पे। तो क्या हो रहा है, 25 से 16 बना, 25 से 16 बना, तो कितना माइनस हो रहा है यहाँ पर, इनकी 9 माइनस हो रहा है, -9 हो रहा है। और फिर देखिए ये पी 16 पे आता है, और जी आपका 7 पे आता है। तो यहाँ भी देखिए आप कितने माइनस हो रहे हैं, 3 6 9, यानी कि यहाँ भी आपका 9 माइनस हो रहा है। और जी 7 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, एक्स 24 पे आता है। देखिए जी में से हम अगर 7 में से हम 9 माइनस करेंगे, 7 में से हमारा 9 माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे जो लेटर होते हैं ABCD के वो होते हैं 26। तो यहाँ भी हमारा, यहाँ से यहाँ भी हमारा -9 हो रहा है। फिर आपका जो x आया है, यानी कि जो आपका x है, ये x आता है 24 पर, और 24 में से हम -9 कर देंगे, सॉरी 24 में से -9 करेंगे तो कितना आएगा आपको पास, तो ये आएगा 15, और 15 पे आपका आता है O, यानी कि O से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो ये वाला कट जाएगा, O से आंसर स्टार्ट होगा। और इसी हिसाब से देखिए यहाँ फिर देखेंगे, यहाँ पर देखिए R आता है 18, 18 में से 9 माइनस करेंगे, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और फिर 9 में से 9 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, और फिर 0 से फिर क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, 26, 26 पे आएगा जेड, यानी कि जेड आया है। फिर इस यहाँ से देखिए, यानी कि 26 में से 9 माइनस करेंगे, 26 में से 9 माइनस करेंगे तो 17, 17 बचेगा, 17 पे क्यू आया है। अब क्यू आता है 17, और 17 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 8, यानी कि 8 बचेगा, और 8 पे आता है आपका, 8 पे आता है एच, यानी कि ओ एच से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। यहाँ ओ एच है और ओ एच यहाँ है, यानी कि बाकी ऑप्शन कट जाएंगे, लेकिन आंसर दिया है, लेकिन हमें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिखाने के लिए पूरा करना ही पड़ेगा। तो लास्ट में देखिए, यहाँ से देखिए लास्ट वाले के संबंध लास्ट में चलाएंगे इस तरह से, इस तरह से। तो एम क्या है, एम आता है 13 पे, एम 13 पे आता है, और डी आता है 4 पे। और 13 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो बचेगा 4, 4 पे आएगा, 4 पे आया डी, यानी कि इस तरह से यहाँ डी आया है। और फिर देखिए, यानी कि 4 में से हम फिर माइनस करेंगे 9, तो हमारा क्या आएगा, यू आएगा, 21, 21 पे यू आएगा, क्योंकि हमारा फिर से उल्टा चलेगा। फिर देखिए 21 में से यू 21 पे आता है हमारा, 21 में से -9 करेंगे, 21 में से 9 करेंगे तो बचेगा 12, यानी कि 12 पे क्या है, एल आया है। अब 12 पे जब एल आया है, एल में से अब 12 में से हम -9 कर देंगे, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, यानी कि 3 पे आएगा सी, यानी कि जो आपका जो आंसर होगा OH C जो दिया गया 3 नंबर बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए आप तो एक कथन पे पढ़िए, देखिए यहाँ आपसे कह रहा है, कथन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि कथन में कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ सब्जियां फल हैं, तो सब्जियों को लेकर हमने एस से, यानी कि जो सब्जियां, कुछ सब्जियां उसमें क्या है, वो क्या है, फल है, तो फल को लिख दिया हमने एफ से, कुछ सब्जियां क्या हो गई, फल हो गई। फिर आगे हम पे कह रहा है कुछ फल मिठाइयां हैं,
यानी जो कुछ फल हैं, ये कुछ फल मिठाइयों को लिख दिया हमने एम से। अब निष्कर्ष पे आ जाइए, हम निष्कर्ष पे। हाँ, आपसे कह रहा है कुछ फल सब्जियां हैं, यानी कि कुछ फल सब्जियां हैं। देखिए ये वाला जो वाला भाग है ये होता है कुछ का, ये भाग दोनों में मिल रही है कुछ का, यानी कुछ फल सब्जियां हैं, तो पहला वाला बिल्कुल सही होगा। फिर आपसे देखिए सेकंड में कह रहा है कुछ मिठाइयाँ सब्जियां हैं, कुछ मिठाइयाँ सब्जियां हैं। तो देखिए कुछ मिठाइयाँ सब्जियां हैं, तो मिठाइयाँ तो ये हो गई और सब्जियां ये हो गई, दोनों क्या है अलग अलग, यानी इसमें कुछ कुछ मिठाइयाँ सब्जियां हैं, तो ये वाला हमारा कि दोनों अलग हैं, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा वो ओनली फर्स्ट वाला होगा, यानी कि ये वाला आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसे तो आप लगभग कर लोगे, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में अगर दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ये दिया गया है 64 78 दिया गया है। अब जहां आपको 78 देखे, यहाँ 78 दिख रहा है, तो आपको यहाँ 64 लिख देना है, और यहाँ आपको 64 दिख रहा है, तो आपको यहाँ 78 लिख देना है, और बाकी आपको हल कर लेना है। बस इतना करना है आपको, ये आप खुद को करना है। इसका आंसर कमेंट में देना है कि आपका सही हुआ क्या नहीं हुआ। अगर सही नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे आप बना ही लेंगे। मगर आपसे ये नहीं बनेगा तो फिर क्या बनाएगा। और बना आंसर भी आपको सामने दिया गया है, ये 4 नंबर वाला आंसर है। बस क्या है वैल्यू चेंज करना है, जहां 78 है वहां आपको 64 लिखना है, जहां 64 वहां आपको 78 लिखना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, और आप खुद से बनाने की कोशिश करना, जिससे कि आप आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह का वो आना ही आना है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है देखिए उपरोक्त के आधार पर यदि जहां को ये गुणा का निशान दिख रहा है, तो आपसे गुणा का निशान कहाँ पर है, यहाँ पर ये गुणा का निशान। तो यहाँ आपसे कह रहा है जो ए है बी की पत्नी है, यानी कि ए बी की पत्नी है, तो आपसे यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू की पत्नी हो जाएगी, यानी कि ए बी की पत्नी है तो पी क्यू की पत्नी हो जाएगी। ये जो पी है पी क्यू की पत्नी हो जाएगी, ये हो जाएगी पत्नी, ये पत्नी हो जाएगी, पी क्यू की पत्नी हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ कह रहा था ए बी की पत्नी है। फिर देखिए आगे आप देखिए यहाँ डिवाइड का निशान लगा, डिवाइड का, तो डिवाइड वाले में देखिए डिवाइड कहाँ है, डिवाइड यहाँ है, तो यहाँ कर रहा है ए बी का पिता है, यानी कि जो ए है ए बी का पिता है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यानी क्यू पिता हो जाएगा आर का, तो ये हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा आर, ये हो जाएगा क्यू पिता, ये पिता हो जाएगा आर का। अब आगे देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आप। अब ये माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस वाले को यहाँ क्या कह रहा है, माइनस को कह रहा है, तो ए बी का भाई है, जो ए है बी का भाई है, तो आर भाई है किसका, एस का हो जाएगा, तो आर भाई हो जाएगा एस का, यानी कि आर भाई हो जाएगा एस का, ये हो जाएगा भाई, भाई हो जाएगा एस का, आर भाई हो जाएगा एस का। फिर देखिए यहाँ लगा है प्लस का निशान, देखिए ये प्लस का लगा है, तो प्लस के लिए क्या कह रहा है, प्लस कहाँ है, यहाँ पर है, तो कह रहा है ए बी की माँ है, यानी कि जो ए है वो बी की माँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो एस माँ हो जाएगी टी की, यानी कि एस माँ हो जाएगी टी की, तो टी यहाँ आ जाएगा, और ये एस की हो जाएगी माँ, ये हो जाएगी इसकी माँ। तो आपसे क्या क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है क्यू का टी से क्या संबंध है, यानी क्यू कौन है टी की, तो आपको क्यू बताना है, क्यू कौन है टी की। तो देखिए टी तो आपका ये हो गया,
और क्यू ये हो गया। तो देखिए क्वेश्चन देखेंगे, जो जो टी एस क्या है, टी की माँ हो गई, एस टी की माँ हो गई, और ये क्या हो गया, एस का भाई हो गया आर, और आर के पिता हैं क्यू, आर के पिता हैं क्यू। तो जब आर के पिता क्यू हैं तो ये एस के भी पिता हो जाएंगे, ये एस के ही पिता हो जाएंगे, क्योंकि एस का भाई कौन है, आर है। तो वैसे देखिए क्या, जो टी के क्यू कौन होंगे, नाना होंगे, टी के क्यू होंगे नाना। जब टी के नाना होंगे, लेकिन नाना तो हमारे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसमें दिए गए माँ के पिता, यानी कि माँ के पिता बिल्कुल सही है इसका आंसर। जो पहला है कि टी के क्यू कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माँ। क्यू की माँ कौन है, टी की माँ कौन है, एस, और एस की पिता कौन है, क्यू। तो ये हो जाएंगे माँ के पिता, यानी कि माँ के पिता हो जाएंगे क्यू। तो जो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या कह रहा है, ये शब्द दिया गया है, इसके लिए कह रहा है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आए हैं, यानी कितने अक्षर ठीक दो बार आए। तो आपसे क्या कह रहा है, कितने अक्षर ठीक दो बार आए। सबसे पहले आपको देखिए स्वर याद होना चाहिए। स्वर कौन से होते हैं, आपका स्वर जो होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, और यू। ये पांच स्वर होते हैं बेटा, इन पांचों को याद कर लो। इन पे आपके देखिए ये इसमें भी एएलपी में क्वेश्चन बने हैं, और आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे इन स्वरों पे। तो आपसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद वाले अक्षर से बदला जाना है, और जो व्यंजन है उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके पहले वाले अक्षर से बदलना है। तो अब देखिए हम इसे करेंगे। यहाँ जे लिखा है, जे क्या है, हमारा व्यंजन है। इससे पहले क्या था, जे से पहले क्या आता है, आई आता है। जे से पहले व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके पहले वाले अक्षर से बदला जाना है, तो इससे पहले वाले से। और ओ क्या है, देखिए आपका ओ क्या है, एक स्वर है, तो ओ के बाद में क्या आता है, पी, तो यहाँ पी लिखा जाएगा। फिर आपका है यू, यू क्या है, आपका स्वर है, और स्वर के बदल जाओ उसके बाद वाले अक्षर से बदल जाओ, तो यू के बाद में क्या आता है, वी आता है। फिर क्या है, आर है, आर क्या है, व्यंजन है, तो आर से पहले क्या आएगा, क्यू आएगा, तो इसे यहाँ क्यू लिखेंगे। फिर क्या है, एन है, एन क्या है, व्यंजन है, एन से पहले क्या आता है, एम आता है, तो इसे हम यहाँ एम लिखेंगे। और फिर क्या है, ए क्या है, एक स्वर है, तो स्वर ए के बाद में क्या आता है, बी, तो यहाँ बी लिखेंगे। फिर एल है, एल क्या है, व्यंजन है, एल से पहले क्या आता है, के आता है, तो हम यहाँ के लिखेंगे। फिर क्या है, आई, आई है, एक स्वर है, तो आई के बाद आई आता है नौ पे, और नौ के बाद में आता है जे, इनकी जे, तो हम जे लिखेंगे। और फिर एस, एस क्या है, व्यंजन है, एस से पहले क्या आता है, आर आता है, तो हम इसे आर लिखेंगे। फिर आया टी, और टी से पहले क्या आता है, एस आता है, ये है क्या है, व्यंजन है टी, तो इससे पहले हम टी से पहले आता है एस, तो एस लिखेंगे। अब जो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कह रहा है, इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आए हैं, कितने अक्षर दी वो दो बार आए हैं। तो आपको दिख रहा है कौन सा अक्षर दो बार आया है, आई, पी, बी, क्यू, एम, बी, के, जे, आर, एस। कोई अक्षर दो बार रिपीट हुआ है, आप पहले ये देखो, क्यों आपसे दो बार पूछ रहा है। आई, आई, पी, बी, क्यू, एम, बी, के, जे, आर, एस, यानी कोई भी अक्षर दो बार रिपीट नहीं हुआ। तो हमारा जो राइट आंसर है कुछ क्वेश्चन का, ये 3 नंबर वाला है, बिल्कुल सही है। नहीं, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देख, उसी कूट भाषा में आई को कैसे लिखा जाएगा।
देखिए अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से बना दिया होगा। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आपने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। आपसे कह रहा है कि आई, उसी कूट भाषा में आई को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए मैंने आपको सिखाया था कि आपको देखना है कि आई कहाँ पर है। तो देखिए आई आपका इसी शब्द में है। आई क्या है, आपको सिर्फ यहाँ मिल रहा है, यहाँ आपको आई नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ आई नहीं है आपका। तो आप देखिए जब आई आपको यहाँ मिल रहा है तो यहाँ आपके लिए कौन से अक्षर दिए गए हैं, ये दिए गए हैं। यानी कि 1 दिया गया है, 6 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है। और यहाँ देखिए कौन से अक्षर दिए गए हैं, यहाँ आपको दिए गए हैं 3 है, 1 है, 8 है और 6 है। देखिए आपको देखिए जो दोनों में मिल रहे हैं उसे काट दो। देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ से काट दिया, 6 यहाँ है, 6 यहाँ से काट दिया, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। लेकिन देखिए दो यहाँ मिला हमें 2, यहाँ हमें 2 मिला और आई यहाँ पर ही हमारा है। 2 मिला और आई यहाँ पर है, लेकिन 2 इसमें हमें नहीं मिला। तो हमारा आई को कैसे लिखा जाएगा, 2 से लिखा जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा वो 3 नंबर वाला होगा, हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है ना। आपको आंखों ही आंखों में क्वेश्चन को हल कर देना है। देखते देखते आपको क्वेश्चन हल होना चाहिए इस तरह से। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि x अनुपात ये दिया गया है, तो 17:22, यानी कि आपको x का और y का मान बताना है क्या होगा। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को करें, वैसे तो हमारा आंसर ये दिख रहा है, लेकिन हम देखिए ये 23 को उठा लें, यानी कि ये 3 नंबर को उठाएं। अगर 23 को उठाएं, 23 में +3 जोड़ दें तो ये जाएगा 26, और इसका स्क्वायर कर दें 26 का, तो 26 का स्क्वायर होता है 676 होता है, 676 होता है। इसी प्रकार ये यहाँ 17 दिए गए, अगर हम 17 में +3 कर दें तो ये जाएगा 20, और 20 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 400 दिया भी गया है, यहाँ 400 दिए गए, यानी कि हमारा आंसर ये वाला भी होगा। ये वाला भी हमारा आंसर 100% निकल लिया है, क्योंकि देखिए 3 हमने यहाँ प्लस करा और 3 हमने यहाँ भी प्लस करा, तो इस तरह से ही हमारा आंसर हो गया। और देखिए यहाँ हमारा आंसर दिया गया ये वाला सही दिया है, तो ये 25 है, और 25 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 25 + 1 कर दें तो ये होगा 26, और 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 दिया गया है। और इसी हिसाब से हम ये दिया गया है यहाँ 17, जब ये 17 दिया गया है, 17 दिया गया है यहाँ पर, यहाँ ये 17 है, और 17 में हम 1 जोड़े, क्यों हमने 1 यहाँ जोड़ा, तो 17 में हम 1 जोड़ दें तो 1 जोड़े तो ये हो जाएगा 18, और 18 का स्क्वायर कर दें तो ये होता है 324, 324, और 324 भी दिया गया। तो देखिए हमारे इसमें हमारे 2 आंसर बनना है, 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखिए रेलवे कौन से इस क्वेश्चन को सही करता है। रेलवे ने 14 को सही करा है, लेकिन हमारे यहाँ से हमारे पास तो 3 भी सही हो रहा है, इनकी इसके 2 आंसर बनने हैं, इसके आंसर 2 बनना है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा। अब ये कैसा नहीं था, ये क्वेश्चन तो गलत है, क्योंकि इस पे तो हम केस कर सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि 2 आंसर हैं। अगर जिसने ये क्वेश्चन करा होगा उसको नंबर जरूर मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इनकी एक वृत्त है,
दो दो चार, 6 लोग हैं इसमें। ये केंद्र की ओर मुंह करके सब बैठे हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी जो सी है, सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। अगर मान लिया हमारा हमारा ई यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है, क्योंकि सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो सी आपका यहाँ बैठा होगा, सी यहाँ बैठा होगा। और आपसे कह रहा है, आगे कह रहा है आपसे, एफ ए और सी का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जो एफ है वो ए और सी का निकटतम पड़ोसी है। तो एफ ए और सी का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ कहाँ होगा, यहाँ होगा। और ए कहाँ आएगा आपका, ए आएगा जे यहाँ पर ए, क्यों आपसे कह रहा है जो एफ है वो ए और सी का निकटतम पड़ोसी है। आगे आपसे कह रहे हैं डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो डी है वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी कहाँ आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा यहाँ पर ही। अब डी यहाँ आ जाएगा, अब बचा कौन आपका बचा बी, तो बी आ गया आपका यहाँ पर ही। अब ये हो गई आपकी, ये हो गया सॉल्व। अब आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है एफ के सापेक्ष डी का स्थान क्या है, यानी कि एफ के सापेक्ष डी का स्थान क्या है, तो एफ ये है और डी यह है, तो ये क्या होगा, बाईं ओर से दूसरा स्थान, यानी कि जो देखिए पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। और एफ का बायां इस साइड में, क्योंकि इनके मुंह केंद्र की ओर है, इनके मुंह है केंद्र की ओर, तो जो एफ के सापेक्ष डी का स्थान क्या होगा, एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर होगा, यानी कि इसका 2 नंबर जो आंसर दिए गए बिल्कुल सही आंसर है। देखिए जैसा क्वेश्चन हमने करा था जे भी क्वेश्चन वैसा ही है। आपसे रहे यदि शब्द, ये शब्द दिए गए आपको के व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में कितने स्वर मौजूद हैं, यानी कि आपसे यहाँ पूछ रहा है कितने स्वर मौजूद हैं। तो देखिए जो व्यंजन है उनको बदलना है ठीक पहले वाले से, और जो स्वर हैं उन्हें बदलना है ठीक बाद वाले से। तो मैंने अभी आपको बताया स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर होते हैं 5 हमारे। पहला होता है ए, दूसरा होता है ई, तीसरा होता है आई, चौथा होता है ओ, और पांचवा होता है यू। ये 5 होते हैं बेटा, इन्हीं याद करो। तो पहला दिया गया हमारा एम, एम दिया गया है। एम क्या है, हमारा व्यंजन है। इसे किससे बदलना है, उसके ठीक पहले वाले से। एम से पहले क्या आता है, एल आता है, तो एल हो जाएगा। फिर हमारा ए है, ए क्या है, स्वर है। इसे किससे बदलना है, इसके बाद वाले से। तो ए के बाद में कौन सा आता है, बी आता है, तो इसे यहाँ बी लिखेंगे हम। फिर हमारा जे क्या है, व्यंजन है। इससे पहले क्या आता है, आई आता है। जे से पहले क्या आता है, आई आता है, तो हम इसे आई यू लिखेंगे। और उसके बाद में क्या है, ई है। ई क्या है, स्वर है, तो इसके बाद में, स्वर के बाद में क्या आता है, एफ, तो इसे हम एफ लिखेंगे, ई को। फिर क्या है, एस है। एस क्या है, व्यंजन है। एस से पहले क्या आता है, आर आता है, तो हम इसे आर लिखेंगे। और फिर क्या है, ये टी है। टी क्या है, व्यंजन है, तो इससे पहले क्या आता है, एस, तो हम इसे एस लिखेंगे। और फिर क्या है, आई, आई क्या है, हमारा स्वर है, तो आई के बाद में क्या आता है, जे आता है, तो हम इसे जे लिखेंगे। और फिर क्या है, सी, सी है। सी क्या है, व्यंजन है, तो सी से पहले, तो इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे बी। तो आपसे क्वेश्चन में जो कह रहा था, तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में कितने स्वर मौजूद हैं, यानी कि कितने स्वर मौजूद हैं। तो स्वर कौन से पूछना है, तो कितने निकले, यानी कि आई, एक, एक ही निकल रहा है, यानी कि और कोई हमारा नहीं निकल रहा है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 है, 1 बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 7 व्यक्ति BCDEFG और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। तो 7 बैठा लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति। इनके सबके मुंह क्या है? उत्तर की ओर है। उत्तर हमारा ऊपर होता है। तो आपसे कह रहा है डी जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन हमें एक निश्चित स्थान नहीं मिला, तो हम इसे अभी यहाँ छोड़ देंगे, यहीं छोड़ देंगे। फिर आगे आपसे कह रहा है के दाईं ओर केवल ई बैठा है, यानी के दाईं ओर केवल ई बैठा है। तो के कहाँ होगा? के यहाँ होगा। और ई कहाँ होगा? ई यहाँ होगा, क्योंकि इस साइड होगा दाया और इस साइड होगा आपका ये बाया। तो आपसे कह रहा था कि के दाईं ओर केवल ई बैठा है, यानी के दाईं ओर केवल ई बैठा है। और आगे आपसे कह रहा है जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो के यहाँ हो गया, तो आपका जी कहाँ हो जाएगा? जी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए जब आपका जी यहाँ बैठ गया, जी आपका यहाँ बैठ गया, तो फिर से हम चलते हैं शुरू में यहाँ पर। तो आपसे यहाँ कहता है डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए 1 और 2, तो डी कहाँ होगा आपका? डी यहाँ पर ही होगा। फिर देखिए आगे आपसे अब आगे कह रहा है सी बी के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। जो सी है, सी बी के दाईं ओर है, जो सी है बी के दाईं ओर है, लेकिन सी बी के दाईं ओर है, यानी कि जो सी है ये सी बी के दाईं ओर और किसी स्थान पर लेकिन एफ के बाईं ओर है। सी बी के दाईं ओर, यानी कि बी, अगर बी को हमने यहाँ बिठा दिया और सी यहाँ हो जाएगा। तो और आपसे आगे कह रहा है जो सी है बी के दाईं ओर, यानी सी बी के दाईं ओर हो गई, सी बी के दाईं ओर हो गई, लेकिन दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन एफ के बाईं ओर है, यानी कि एफ के बाईं ओर है। तो एफ कहाँ आएगा हमारा? एफ यहाँ आ जाएगा। देखिए एफ के बाईं ओर हो गई सी, और बी के हो गई दाईं ओर सी हो गई। तो देखिए अब जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, तो दाया किधर है? इधर है। तो दाएं ओर से तीसरे स्थान पर पूछ रहा, दाएं ओर से तीसरे स्थान पर। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है दाईं ओर से? ये बैठा है एफ, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो 1 नंबर एफ बिल्कुल सही है। नहीं, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एरियल अपनी कक्षा में शीर्ष से 6वें और नीचे से 18वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक तो हमें डायरेक्ट से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि कभी भी आप इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसे कभी भी गलत ना करें। आपसे करें जो एरियल है शीर्ष से, मतलब ऊपर से क्या है, वो क्या है, मतलब ये शीर्ष से क्या है? 6ठे स्थान पे है। और नीचे से क्या है? और नीचे से क्या है? वो 18वें स्थान पे है। इनकी ये दोनों की जगह एक हो गई, नीचे से ऊपर से जगह एक हो गई। ऊपर से तो 6ठा स्थान है, यानी कि ऊपर से 6ठा स्थान है, और नीचे से क्या है? 18वें स्थान है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 18 और 6 को जोड़ेंगे, यानी कि 6 + 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 18 6 24 हो जाएगा। लेकिन क्या 24 हमारा आंसर होगा? लेकिन 24 तो ऑप्शन में है ही नहीं, और होता तब भी हम 24 नहीं लिखते, क्योंकि देखिए जो एरियल है ये ऊपर से भी गिना गया है और ये नीचे से भी गिना गया है, और दोनों का स्थान क्या है? एक ही है। तो हम क्या करेंगे,
इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 24 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 23। 23 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 23। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो क्या है, जॉनी बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 70 किलोमीटर चलता है। तो ये क्वेश्चन को हमें हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखना, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, इस साइड होता है पूर्व और ये साइड होती है आपकी पश्चिम। अगर आपको ये चारों दिशाएं याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लोगे और आपका कभी क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो देखिए, क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे। यहाँ से कह रहा है बिंदु ए से, यानी कि बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, जॉन ये बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, मान लिया आरंभ करता है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि बिंदु ए से चला, ये मान लिया हमने बिंदु ए है, यहां से चला उत्तर की ओर, कितना चला, यानी कि उत्तर की ओर गया 6 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 70 किलोमीटर चलता है। फिर क्या हुआ, वो दाईं ओर मुड़ा, वो चला 17 किलोमीटर, और दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर वह दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 13 किलोमीटर चला। अब वो चला 13 किलोमीटर, फिर अगर है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। फिर आगे आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अंतिम बिंदु पर वह दाईं ओर मुड़ा, यानी कि अंतिम बिंदु फिर से दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ा और चला 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला और बिंदु पी पर रुक जाता है, यानी कि यहाँ जो रुका है ये बिंदु पी है और यहां से चला था ये बिंदु ए था और ये बिंदु पी है। तो आगे आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी, न्यूनतम पूछ रहा है, ठीक है आपसे, उसे कितनी दूरी तक, यानी कि न्यूनतम दूरी किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए जब तक निर्दिष्ट तक न किया जाए। सभी मोड़ क्या है, 90 डिग्री के हैं, यानी कि सभी मोड़ क्या है, वो 90 डिग्री के हैं। तो हमने भी सभी मोड़ 90 डिग्री के दिए हैं। तो हमसे कह रहा है कि निश्चित दूरी, तो निश्चित दूरी क्या होगी, इस तरह से ये सीधी होगी, जो लाल वाली रेखा खींची हमने ये होगी, ये दूरी चलना है। तो आपको बताना है किस दिशा में होगी। वो देखिए है इस दिशा में और ये बिंदु ए है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कौन सी दिशा चलनी पड़ेगी। तो देखिए ये इस तरफ कौन सी दिशा है, ये है पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा में उसे चलनी पड़ेगी। तो देखिए पश्चिम हमारा आंसर होगा, यानी कि ए नहीं होगा और ये 3 नंबर नहीं होगा, यानी कि 2 आंसर ऑप्शन कट जाएंगे। अब देखिए वो 8 तो चला, 8 चल गया देखिए साइड में, और टोटल थी 17, टोटल थी ये 17, 17 थी देखिए, तो 8 वो चल गया, यानी कि यहाँ से जो चला है वो चला है 8 और ये टोटल कितनी है, 17 है। तो 17 में से 8 निकाल देंगे तो बचेगी 9, यानी कि यह कितनी, उसे चलना पड़ेगी पश्चिम दिशा में, कितनी चलना पड़ेगी, वो दूरी चलना पड़ेगी 9 किलोमीटर। देखिए 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि ये बिल्कुल 2 नंबर वाला हमारा जो आंसर आया है बिल्कुल सही आया है। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है इसे यह लिखा जाता है और इसे यह लिखा जाता है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, इसे कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको प्रत्येक लेटर की अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आया तो कैसे होता है, देखिए हमेशा याद रखना आपको, इस तरह से संबंध निकालना, पहले वाले के पहले वाले के साथ में, और यहाँ पहले वाले के साथ पहले वाले के साथ में, और दूसरे का संबंध दूसरे वाले के साथ, तीसरे का संबंध तीसरे वाले के साथ, इस तरह से संबंध निकालना, दूसरे का दूसरे साथ, तीसरे का तीसरे साथ, चौथे का चौथे के साथ संबंध, इस तरह से संबंध निकालेंगे तो आपका कभी क्वेश्चन नहीं होगा, गलत नहीं होगा।
देखिए जैसे आपका ये लिखा है क्यू, क्यू से क्या हुआ, आई हुआ। क्यू आता है आपका 17 पे और आई आता है 9 पे, तो कितना माइनस हुआ है, तो माइनस हुआ होगा 8, यानी कि 8 माइनस हुआ है, तो हमारा ये 9 बना है। इस हिसाब से देखिए यहाँ टी, ये आता है 20 पे, टी आता है 20 पे, और जब टी 20 पे आता है 20 में से -8 कर दें, क्योंकि यहाँ -8 करा था, -8 कर दें तो बचेगा 12, और 12 पे आता है एल, इनकी एल से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो देखिए एल जी यहाँ पर है, एल जी यहाँ पर है, तो दूसरे वाले को चेक ना करके अगर हम खाली लास्ट वाले को चेक कर लें, क्योंकि यहाँ एफ है और यहाँ के है, तो हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा। देखिए यहाँ के आता है 11 पे और सी आया 3 पे, यहाँ भी क्या हो रहा था, ये -8 हो रहा है, यहाँ भी -8 हो रहा है, क्योंकि के आता है 11 पे, के आता है 11 पे, और 11 में से -8 करेंगे तो बचेगा 3, और 3 पे आता है सी, तो यहाँ सी दिया हुआ है। तो इसी हिसाब से देखिए हमारा यहाँ देखिए ये है एन, एन आता है 14 पे, और 14 में से -8 करेंगे, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, और 6 पे आता है आपका एफ, तो लास्ट में हमारा एफ होगा, यानी कि ये 3 नंबर वाला हमारा आंसर है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से देखिए आपका सेम कंडीशन देखिए यहाँ भी माइनस हो रही थी, जैसे बी आपका 22 पे, आपके बी 22 पे, और 22 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये 14 बच रहे बनने आए। इसी हिसाब से क्यू आधा 17 पे, और 17 में से 8 माइनस करेंगे तो आई आई बनेगा, यानी कि 9 पे आई आता है, और यू आता है 21 पर, 21 में से हम -8 कर देंगे तो हमारा बचेगा 13, 13 पे आता है एम, और पी आता है 16 पे, 16 में से हम 8 करेंगे माइनस तो हमारा 8 बचेगा, और 8 पे आता है एच, तो हमारा इस तरह से यह इसमें भी सेम वही प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युगों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि 3 क्या है, एक समान है, और एक क्या है, अलग है, तो आपको वह बताना है अलग कौन सा होगा। तो देखिए यहां से यहाँ क्या हुआ, डी से जी बना, यानी कि डी से जी बना, डी आता है 4 पे और जी आता है 7 पे, तो कितना प्लस हुआ, प्लस हुआ 3। इसी हिसाब से ये आई आता है 9 पे, 9 पे, और एल आता है 12 पे, तो यहाँ भी +3 हो रहा है। और देख क्यू, क्यू आता है 17 पे और टी आता है 20 पर, यानी कि यहाँ भी 3 प्लस हो रहा है। और बी आता है 22 और बाई आता है 25 पे, तो यहाँ भी हमारा 3 प्लस हो रहा है। एफ आता है 6 पर और आई आता है 9 पे, यानी कि यहाँ भी 3 प्लस हो रहा है। और के आता है 11 पे, एन आता है 14, तो यहाँ भी हमारा 3 प्लस हो रहा है। लेकिन देखिए एल आता है 12 पे और एन आता है 14 पे, एल 12 पे आता है, एन 14 पे आता है, तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। और देखिए पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। देखिए बाकी सब में क्या हो रहा है, 3 3 प्लस हो रहे हैं, और यहाँ 2 2 प्लस हो रहे हैं, तो हमारा ये वाला बिल्कुल अलग है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो पैटर्न इसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है, वही पैटर्न आपके ऑप्शन में होगा, तो इस तरह का पैटर्न वाला कौन सा आपका ऑप्शन आंसर होगा, आपको वह बताना है। तो देखिए यह क्या है, एफ से आई बना है, आई से क्या है, एल बना है, एफ आता है 6 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे। तो देखिए यहाँ +3 हुआ, यहाँ +3 हुआ है। और देखिए फिर दूसरे वाले में देखेंगे, बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पर, यहाँ भी 3 प्लस हो रहा है। ई आता है, ई आता है 5 पर और एम आता है 13 पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है, लास्ट में क्या हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है। तो इसी हिसाब से देखिए यहाँ भी ऑप्शन में देख लेते हैं हम। पहले वाले में देखिए जे 10 पे, एम 13 पे, 3 प्लस, एम के बाद में पी बना है, यानी कि इसमें भी 3 प्लस,
और एफ के बाद में क्या है, आई बना है, इसमें भी दो, एफ के बाद में आई यानी कि इसमें भी 3 प्लस हुआ है। और देखिए आई के बाद में क्यू, यानी कि आई आता है 9 पे, क्यू आता है 17 पे, यानी कि यहाँ क्या हुआ है, इसमें भी 8 प्लस हो रहा है। तो देखिए इसी तरह से आपका ये वाला ही बन रहा है। यहाँ से यहाँ जाएंगे, 12 से एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, तो यहाँ 3 प्लस हुआ। फिर 15 में 3 प्लस करेंगे तो ये 18 बना। और फिर देखिए इस तरह से 8 में 3 प्लस करेंगे तो ये के बना। और के में के आता है 11 पे, और 11 में हम प्लस 11 में प्लस हम 11 में प्लस हम 8 करेंगे तो ये बनेगा 19। और 19 पे आता है एस, तो देखिए के से एस बना है, यानी कि यही वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इसे यह लिखा जाता है और इसे यह लिखा जाता है और इसे यह लिखा जाता है, तो आपसे कह रहा है इसे कैसे लिखा जाएगा, यानी गार्डन को कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन को हल करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं, जो ये शब्द लिखा है गार्डन, तो ये कहाँ कहाँ लिखा है। तो देखिए आपको यहाँ मिल रहा है और कहीं मिल रहा है आपको, और कहीं नहीं मिल रहा है, यहीं मिल रहा है। अब जो हमारा आंसर बनेगा या तो डबल ई बनेगा या डबल एफ बनेगा या डबल टी बनेगा। अब देखिए अगर हम देखें तो डबल ई यहाँ है और डबल ई यहाँ, तो इसे हम काट दो। और फिर देखिए डबल एफ यहाँ है और डबल एफ हमारा यहाँ, इसे भी काट दो, क्योंकि यहाँ गार्डन खाली यहाँ पर ये, बाकी कहीं है ही नहीं। और जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डबल टी, इनकी डबल टी वाला हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखते ही कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको सबसे शानदार तरीके से सिखा रहा हूँ क्वेश्चन को हल करने की, जैसे कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ही बना सकें। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए जब भी इस तरह की सीरीज मिले आपको 125, 128, 133, 140, 149, यानी कि सीरीज हमारी जो है वो क्या है, धीरे 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 बढ़ रही है। जब धीरे धीरे बढ़ रही है तो इसमें कुछ ना कुछ प्लस प्लस हो रहा होगा, यानी कुछ ना कुछ इसमें जुड़ रहा होगा। तो देखिए 25 से 28 बना, 25 से 28 बना, तो यहाँ क्या हुआ, 3 प्लस हुआ है। फिर 28 से क्या हुआ, 33 बना, तो यहाँ क्या हुआ है, 5 प्लस हुआ है। फिर 33 से क्या हुआ है, 140 बना, तो क्या हुआ है, 7 प्लस हुआ है। फिर 140 से 149 बना, तो क्या हुआ, यहाँ 9 प्लस हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पहले क्या हो रहा है, पहले 3 प्लस हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है, फिर 7 प्लस हो रहा है, फिर 9 प्लस हो रहा है। तो अब देखिए 3 में 2 जोड़ा तो 5 बनेगा, 5 में 2 जोड़ा तो 7 बनेगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 11। अगर 149 में हम 11 जोड़ दें, 149 प्लस 11 कर दें तो ये बनेगा 50, 160 बनेगा। क्या 160 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये 3 नंबर वाला हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, यानी कि यह प्रक्रिया इसमें चल रही है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहना है, इस क्वेश्चन में आपको एक्स का और वाई का मान बताना है कि एक्स और वाई का मान क्या आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, नकल मार के तो आप दे देंगे कि ये वाला आंसर होगा बेटा, लेकिन आपको नकल नहीं मानना है, आपको सीखना है कि कैसे आया है, ये कैसे आया, यानी कि एक्स वाई के मान ये जो ये वाले बनना है तो कैसे बनना है। और देखिए जब भी आपको इस तरह की संख्या मिले कि यहाँ भी बड़ी संख्या है, यहाँ भी बड़ी संख्या है, और ये ऑप्शन में देखिए सारी की सारी क्या है, बड़ी संख्या है, तो आपको क्या क्या करना है, आपको इस तरह से करना है कि ऑप्शन ए को उठाना है, एक को उठाना है, 2 को उठाना है, 3 को उठाना है, 4 को उठाना है, जहां से आपको आंसर निकला है वही आंसर होगा। आपको क्या करना है, इनका लेना है अंतर,
पहले वाले का पहले वाले से अंतर लेना, दूसरे वाले का दूसरे वाले से अंतर लेना है। और अंतर सेम आए तो ये हमारा इस तरह से यही अंतर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी प्रक्रिया इनमें नहीं चलती। तो देखिए 803 803 और ये पहले वाले को हम लोग उठा रहा है, ठीक है, पहले वाले ऑप्शन को उठाया है। तो 545 545 इसका अंतर करें हम, 13 में से 3 गए तो 13 में से 5 जाएंगे तो 8, 9 में से 4 जाएंगे 5, और 7 में से 5 जाएंगे तो 2, इनकी 258 अंतर आया। अगर हम इनका भी अंतर ले लें, इसका और इसका, तो हमें एक्स और वाई के मान मिल जाएंगे, अंतर सेम आया तो। ये है 727 और ये है 469, इनका अंतर निकालें हम। 17 में से 9 गए तो 8, 11 में से 6 जाएंगे 5, और 6 में से 4 जाएंगे 2, यानी कि 258 देखिए हमें यहाँ मिला, 258 यह मिला। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए एग्जाम में आपको इसी तरह से करना है, जब आपको संख्या इस तरह की बड़ी बड़ी मिले तो आपको यही तरीका अपनाना है, अंतर वाला। इस क्वेश्चन आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमेशा याद रखना, इनका संबंध इसके साथ चलेगा, इसका इसके साथ चलेगा, इसका इसके साथ होगा, और इसका इसके साथ में होगा। ये पहले वाले के साथ हो गया, फिर ये दूसरे वाले का इस तरह से होगा, दूसरे वाले का दूसरे को, फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से होगा। जैसे एल का एम ओ से होगा, ओ का आर से होगा, आर का यू से होगा, फिर यहाँ होगा। इस तरह से इनमें संबंध चलेंगे। तो देखिए बी आता है 2 पे और ई आता है 5 पर, यानी कि क्या हुआ 3 प्लस हुआ। और फिर देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये 8, 8 पे एच बना है, यानी कि यहाँ भी 3 प्लस हुआ है। फिर एच आता है 8 पे, और 8 से में 3 जोड़ेंगे, 8 3 11, और 11 पे यहाँ के आया है, यानी कि यहाँ भी 3 प्लस हो रहा है। और के आता है 11 पे, 11 में प्लस 3 करेंगे तो ये बनेगा 14, और 14 पे आता है हमारा एन, यानी कि एन से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, सब में एन है, एन यू एन यू एन यू बी, यानी कि एन तो आएगा आपका। और फिर देखिए यहाँ क्या है, जे है, जे 10 पे आता है, 10 में 3 जोड़ेंगे तो ये 13 पे एम आया है, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 पे क्या है पी आया है, और 16 में हमने 3 जोड़ा तो 19, और 19 पे आता है एस, तो यहाँ एस दिया गया है। अब 19 में हम 3 जोड़ेंगे तो बनेगा 22, और 22 पे आता है बी, तो हमारा एन के बाद बनेगा वी, एन वी, यहाँ भी एन बी है, यहाँ भी एन बी है। फिर देखिए लास्ट वाले को हम कर लेते हैं। यहाँ क्या है, जे है, यहाँ एल है, एल आता है हमारा 12 पे, और ओ आता है 15 पे, तो यहाँ भी +3 हुआ है। और 15 में हम 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 पे आर आता है, तो आर आया है यहाँ पर ही। 18 में 3 जोड़ेंगे हम, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, और 21 पे हमारा यू आया है, और यू है वो 21 पे आया है, 21 पे आता है। और 21 में हम 3 जोड़ेंगे, यानी कि 21 में हम +3 करेंगे तो ये बनेगा 24, और 24 पे आता है एक्स, तो हमारा एक्स आएगा, एन बी एक्स, यानी कि हमारा 4 नंबर वाला आंसर बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ आपको कथन दिया गया है, इस कथन में आपको कह रहा है सभी पानी दूध है, यानी कि पानी को लिख दिया हमने पी से, ये सभी पानी है क्या है, दूध है। ये सभी पानी क्या है, दूध है। दूध को लिख दिया हमने डी से, दूध को लिख दिया डी से। फिर आगे कह रहा है कोई दूध तेल नहीं है, यानी कोई दूध तेल नहीं है, यानी कि ये तेल को लिख दिया हमने टी से, ये कोई दूध तेल नहीं है, यानी कोई संबंध इनमें नहीं है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पे निष्कर्ष में आपसे कह रहा है कुछ दूध पानी है, यानी कि जो कुछ दूध है वो पानी है, कुछ दूध पानी है। तो देखिए दूध के अंदर क्या है, ये पानी वाला है, यानी कुछ दूध पानी है, यानी कि पहला वाला बिल्कुल हमारा निष्कर्ष सही है।
और सेकंड वाले में क्या, कोई तेल पानी नहीं है, यानी कोई तेल पानी नहीं है। कोई जो, ये तो हमारा तेल हो गया और ये हमारा पानी है, और ये पानी किसके अंदर है, दूध के अंदर है। तो हमसे कह भी जाता, कथन में कह भी जाता कोई दूध तेल नहीं है, यानी कोई, जब कोई दूध तेल नहीं है तो कोई पानी भी तेल नहीं होगा, यानी कोई पानी भी तेल नहीं होगा। तो बिल्कुल सेकंड वाला भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जैसा हमारे निष्कर्ष में कहा था कि कोई दूध तेल नहीं है और दूध के अंदर पानी है, तो तेल और पानी नहीं हो सकता, यानी कि हमारे दोनों निष्कर्ष सही होंगे। 4 नंबर वाला दिया गया हमारा, इसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यदि ये सब दिया गया, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने नए अक्षरों के में कितने व्यंजन मौजूद हैं, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कितने व्यंजन मौजूद हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो व्यंजन है उसे बदलना है उसके ठीक बाद पहले वाले अक्षर से, ठीक पहले वाले से, और जो आपके स्वर हैं उन्हें बदलना है ठीक बाद वाले अक्षर से। तो देखिए पहले आपका जी है, जी क्या है, व्यंजन है, तो इसे बदलना है इसके पहले वाले, ठीक पहले वाले से, कि व्यंजन को बदलना है ठीक पहले वाले से, ठीक पहले वाले से बदलना है। जी से पहले क्या आता है, एफ, जी से पहले आता है एफ। और आर, आर क्या है, व्यंजन है, तो आर से पहले क्या आता है, क्यू, क्यू। और फिर आया ए क्या है, स्वर है, तो इसे बदलना है बाद वाले से, तो ए के बाद में क्या आता है, बी आता है। फिर क्या है, वी है, बी से पहले क्या आता है, बी क्या है, व्यंजन है, बी क्या है, व्यंजन है, तो इसे बदलना है जस्ट पहले वाले से, तो बी आता है 22, 22 से पहले आता है यू, और यू पे आता है 21 पर, यानी कि यू आएगा यहाँ पर ही। फिर क्या है, आई है, आई क्या है, स्वर है, तो इसे बदलना है बाद वाले से, आई के बाद में आता है जे, तो ये जे हो जाएगा। फिर टी, टी से पहले क्या आता है, टी क्या है, व्यंजन, इसे बदलना है उसके ठीक पहले वाले से बदलना है, तो टी से पहले क्या आता है, एस आता है। और बाई से, बाई भी व्यंजन, तो इससे पहले क्या आता है, एक्स आता है। तो आपसे क्वेश्चन की जो कह रहा है इसमें, इसे हम पूरा कर लिया, ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा था। तो इस प्रकार बने, तो इस पर बने अक्षरों के नए समूह में कितने व्यंजन, तो आपको बताना कितने व्यंजन है। तो सबसे पहले तो आपको स्वर याद होना चाहिए, स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर आपको मैंने कई बार बता दिया इस वीडियो में, तो लगभग आपको याद भी हो होंगे, तो एक बार और लिख लो आप, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। तो इसमें क्या है, यू एक स्वर हो गया, एक हो गया, इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है, यू को छोड़ देंगे। हमसे पूछ रहा है व्यंजन, तो कितने व्यंजन होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 व्यंजन होंगे, यानी कि हमारा जो आंसर दो वाला है बिल्कुल सही है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एल को प्लस करना है, जे को गुणा करना है, और के को डिवाइड करना है, एल का माइनस करना है। तो आपको इसमें लिखना है, इसमें आपको चिन्ह लगाना है और इसे हल करना है। जहां आपको एल दिख रहा है, जहां एल दिख रहा है वहां माइनस लगाना है, और जहां आपको जे दिख रहा है वहां आपको गुणा का निशान लगाना है, और जहां जहां आपको के दिख रहा है वहां डिवाइड करना है। तो इस तरह से आपको ये खुद इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।